अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू शेरदिल IT अकेडमी। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान ख़ान है और आप देख रहे हैं इंटरव्यू सीरीज़ फॉर AWS प्रिपरेशन एंड एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी IAM और आइडेंटिटी सेंटर के हवाले से। IAM के अंदर एक और पार्ट होता है जिसके अंदर अगर आपके पास दो अकाउंट हैं तो अकाउंट ए से ऑथेंटिकेट करके आप अकाउंट बी के अंदर जा सकते हैं। दैट्स कॉल्ड द क्रॉस अकाउंट सर्विस। इसकी मदद से क्या होता है कि आप अकाउंट ए पर ऑथेंटिकेट करते हैं, यूज़र नेम पासवर्ड वेरीफाई होता है, और अकाउंट बी की जो पॉलिसीज़ हैं उसको आप अकाउंट ए के ऊपर इस्तेमाल करते हैं और अकाउंट बी में इंटर होके फिर जो भी आपने सर्विसेज को यूज़ करना होता है उसको आप यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपने दोनों अकाउंट के ऊपर अपने यूज़र क्रेडेंशियल नहीं बनाने होते हैं, बल्कि एक अकाउंट पर बनाने के बाद स्विच यूज़र आता है, उसके थ्रू आप दूसरे अकाउंट पे चले जाते हैं और दूसरे अकाउंट ने क्या किया होता है कि पहले अकाउंट का एक रोल बनाया होता है, टोकन रोल, उसके ऊपर वो पॉलिसी लगा देता है, वो पॉलिसी ऑटोमेटिकली आपके ऊपर लग जाती है। तो ये आपका टाइम बचाता है। अगर इस तरह के सवालात आएँ तो इसमें आपका टाइम बच सकता है। उसके अलावा अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी है तो फिर आप आइडेंटिटी फेडरेशन भी यूज़ कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपका यूज़र ऑथेंटिकेट तो होगा आपकी एक्टिव डायरेक्टरी से, लेकिन वो यूज़र एज अ रोल AWS में आएगा और अपनी तमाम सर्विस को यूज़ करेगा। ये क्यों यूज़ करते हैं? ये इसलिए यूज़ करते हैं ताकि यूनिफाइड ऑथेंटिकेशन सर्विस रहे। यूनिफाइड ऑथेंटिकेशन का क्या मतलब है? एक जगह से यूज़र नेम पासवर्ड वेरीफाई हो जाए पूरे ऑफिस में। अब आप चाहे ऑफिस 365 खोलें, गूगल खोलें, AWS खोलें, सैफाना खोलें, सर्विस नाउ खोलें, सेल्स फोर्स खोलें या कोई और CRM या ERP टूल खोलें, आपका यूज़र नेम पासवर्ड यही चलेगा और उसके ऊपर ऑटोमेटिकली पॉलिसी अप्लाई होना शुरू हो जाएगी। फ़ायदा दूसरा क्या है इसका कि कल को वो एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के जाता है तो आपको ये ढूंढने की ज़रूरत नहीं भाई मुझे इसका एक्सेस कहाँ कहाँ से बंद करना है। आपने एक जगह से उसका यूज़र नेम पासवर्ड ब्लॉक किया या डिसेबल किया या डिलीट किया। अब जिस पर्टिकुलर सर्विस को वो खोलने जा रहा है उस पर्टिकुलर सर्विस वो पर्टिकुलर सर्विस क्या करेगी, वो जाके एक्टिव डायरेक्टरी से पूछेगी, उसको ऑथेंटिकेट करेगी। जब उसको यूज़र ही वहाँ नहीं मिलेगा तो वो आगे लॉगिन ही नहीं कर पाएगा। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस सर्विस। तीसरा इसके अंदर एक ऑप्शन क्या होता है कि अगर आपके पास थर्ड पार्टी टोकन सर्विस है या थर्ड पार्टी SSO है जैसे कि ऑक्टा या जम क्लाउड, आप उसकी मदद से भी इसके अंदर जो है वो सेटिंग्स में या रोल्स में जाके अपना यूज़र बना के और उसके बाद भी आप ऑथराइज़ कर सकते हैं। हमारे पास भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस होती हैं, हम उसके थ्रू मल्टीपल AWS के अकाउंट्स और गूगल अकाउंट्स को लॉगिन करके अपने काम कर रहे होते हैं विदाउट एनी यूज़र नेम और पासवर्ड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको एक और फ़ायदा होता है IAM के अंदर कि आप इसमें MFA लगा सकते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आपने मेन जो रूट अकाउंट है उसको यूज़ नहीं करना, बल्कि आपने IAM यूज़र को यूज़ करना है। क्या फ़र्क होता है रूट अकाउंट में और IAM यूज़र में? रूट अकाउंट वो होता है जो ईमेल एड्रेस से खुलता है। IAM यूज़र क्या होता है? जो उस अकाउंट की 12 डिजिट डालने के बाद नीचे सिंपल यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के खुलता है, क्योंकि वो उसका यूज़र है और रूट जो होता है वो उसका मेन सुपर एडमिन आप कह लें वो होता है। अच्छा, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि जो रूट अकाउंट है उसको भी आपने यूज़ नहीं करना, बल्कि आपने अपने लिए अलग एडमिन अकाउंट बनाना है। इफ़ यू आर ओनर, इफ़ यू आर फाउंडर और आप ही अगर उसको टेक केयर करते हैं तो आपके लिए है ये कि आपने अलग एडमिन यूज़र बनाना है एंड देन उसको लेकर आपने चलना है। लेकर चलने के बाद आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है और उसको टेस्ट करके इस्तेमाल करना है। कल को खुदा ना खास्ता अगर आपका एडमिन अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, देन आप रूट अकाउंट से जाके उसको डिलीट करके दोबारा बना सकते हैं और अपने अकाउंट को महफूज बना सकते हैं। लेकिन अगर रूट अकाउंट ही कॉम्प्रोमाइज़ हो गया तो फिर पूरा अकाउंट आपका चला गया, फिर वो रिकवर नहीं हो पाएगा। तो मेक श्योर कि बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करें, MFA यूज़ करें, लीस्ट प्रिविलेज एक्सेस बनाएं IAM के अंदर, ग्रुप्स बनाएं, उन ग्रुप्स में यूज़र्स को डालें और उसके बाद इसको इस्तेमाल करें। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगले लेक्चर में दोबारा मुलाकात होती है।